सभी साथियों को नमस्कार। तो हमारे जो दुधारू पशुओं का पालन करते हैं गाय भैंस का दूध उत्पादन के लिए, उन साथियों को अक्सर देखने को मिलता है कि उनके पशु जब थनैला रोग की चपेट में आ जाते हैं तो पशुओं के दूध में कमी आ जाती है, या फिर कई केस ऐसे होते हैं जब पशु ने दूध देना ही बंद कर दिया। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं। आज हम आपको बताएंगे 2 ऐसे घरेलू उपाय जिन्हें सिर्फ 3 या 4 दिन तक आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका पशु जो थनैला रोग की चपेट में आ चुका है या फिर उसमें लक्षण आपको इस तरह के दिखाई दे रहे हैं, तो वो बिल्कुल आपका पशु स्वच्छ हो जाएगा और आपको भर भर बाल्टी दूध मिलेगी। तो थनैला रोग पशुओं में आने के लक्षणों की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो पशु की जो लेवटी होती है उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है, उसके अंदर गांठें पड़ जाती है, या फिर जो पशु के जो थन होते हैं वो ऊपर नीचे हो जाते हैं, चढ़ जाते हैं। और पशु का जब हम दूध धोते हैं उस समय दूध के साथ में छींचड़ जैसे गाढ़ा दूध आना स्टार्ट हो जाता है, या फिर गंभीर जब बीमारी ज्यादा बढ़ जाती है तो दूध के साथ में खून आने जैसी समस्या देखने को मिलती है, और जिससे पशु पूरा दूध है उसको निकाल नहीं देता है और पशु धीरे धीरे दूध देना ही बंद कर देता है। तो आपके अगर पशुओं में इस प्रकार की समस्या आपको देखने को मिल रही है, आपके पशु की लेवटी में स्वेलिंग आ रही है या फिर गांठें पड़ गई है, छींचड़ आ रहा हो, तो ये जो पशु में आने वाली थनैला बीमारी होती है, तो ये किस वजह से आती है, इसकी वजह की बात करें तो ये अक्सर देखा जाता है कि पशु के थनों को जब दूध धोते हैं उस समय अच्छे से सफाई नहीं करना, या फिर कई बार जब पशु का पूरा दूध नहीं निकालते हैं, कई बार दूध की मात्रा हम लेवटी के अंदर छोड़ देते हैं, तो उसकी वजह से संक्रमण होने से थनैला रोग होने का खतरा बढ़ जाता है। आपके भी जो गाय भैंस जो दुधारू पशु उनके अंदर अगर इस प्रकार की समस्या आपको देखने को मिल रही है तो इसके बचाव के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो कुछ नीम की पत्तियां लेनी है, उसको पानी के अंदर अच्छे से उबाल कर उस पानी से आपके पशु की जो लेवटी है जो थन है उसको अच्छे से आपको साफ करना है। अगर पशु के दूध को निकालते समय उसमें छींचड़ या फिर ब्लड जैसी समस्या नहीं है, सिर्फ आपके पशु के थन या फिर लेवटी के अंदर स्वेलिंग है, तो उसको खत्म करने के लिए आपको क्या करना है, उसके बाद में जो दूध निकालने के बाद में पशु के जो लेवटी जो थन होते हैं उस पर अरंडी का जो तेल होता है, बाजार से आपको अरंडी का तेल लेना है, उसके अच्छे से आपको मसाज कर देनी है। 5-7 दिन तक आप ऐसा करेंगे तो पशु की जो स्वेलिंग जो सूजन वगैरह है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अगर दूध निकालते समय पशु के दूध के अंदर छींचड़ आ रही है या फिर खून आ रहा है, तो ये जो थनैला रोग है ये काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो इसको नियंत्रित करने के लिए अब आपको क्या करना है, आपको एक कपूर की जो एक टिक्की होती है, पूजा में जो सामान में हम काम लेते हैं कपूर वाली वो टिक्की लेनी है आपको एक, और आपको लेना है एक पका हुआ केला। कपूर की टिक्की को अच्छे से कूट कर पाउडर बनाना है और पके हुए केले के अंदर मिलाकर आपके पशु को खिलाना है। 3 दिन तक आपको इस नुस्खे को आप खिलाएंगे तो आपके पशु के अंदर जो दूध के अंदर छींचड़ आ रही है, ब्लड आ रहा हो, थनैला जो रोग कितना भी बढ़ गया हो वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। या फिर आप इसकी जगह पे एक दूसरा तरीका है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों पर जो कड़ी पत्ता जिसे कहा जाता है, मीठी नीम जो आसानी से कहीं भी उपलब्ध होती है, इसकी 200 ग्राम की जो पत्तियों की मात्रा है डेली आपको 7-8 दिन तक अपने पशु को खिलाना है। किसी भी प्रकार का थनैला रोग से संक्रमण आपके पशु के अंदर वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा और आपका पशु बिल्कुल स्वच्छ हो जाएगा। तो इन दोनों तरीके में से किसी भी एक तरीके को आप इस्तेमाल करके अपने पशु में जो थनैला रोग का संक्रमण बढ़ गया है उससे आप अपने पशु को बचा सकते हैं और अपने दूध के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। तो पशुओं का रखरखाव आप अच्छे से करें। पशु के जब भी आप दूध निकालते हैं उस समय अच्छे से उसको साफ करें थनों को पानी से, और पशु को साफ सुथरी जगह पर बांधे जिससे थनैला रोग का संक्रमण ना बढ़े और अपने पशु का जो दूध का उत्पादन है लगातार बना रहे। तो साथियों, पशुओं से जुड़ी अन्य किसी प्रकार की समस्या अगर आपको देखने को मिल रही है तो आप हमें कमेंट में संपर्क कर सकते हैं। तो इस जानकारी को अधिक से अधिक साथियों तक शेयर करें। साथ ही इससे जुड़ी अगर किसी प्रकार के आपको डाउट हो तो आप हमें कमेंट में संपर्क कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी लेकर, जब तक के लिए हमारे सभी साथियों को नमस्कार।